बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बस अपने आखिरी असबाब की तरफ हम सबकत कर रहे हैं और अस्माउल अदद यानी गिनती के हवाले से कुछ बातें अब हमने समझनी है। तो गिनती के हवाले से कुछ बुनियादी बातें पहले यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं। अस्माउल अदद बेसिकली अशिया की तादाद, तनासुब या तरतीब को जाहिर करने वाले जो भी अस्मा होते हैं ना, उनको अस्माउल अदद कहा जाता है। अब इसमें तीन चीजें हैं। पहली क्या है? तादाद, दूसरा है तनासुब और तीसरा है तरतीब। तो इसी एतबार से हमारे पास तीन किस्में बन जाती हैं अस्माउल अदद की। पहली किस्म कहलाती है अदद असली। अदद असली से मुराद है कि जो नॉर्मल गिनती होती है ना, 5 कुर्सियाँ, 6 दरवाजे, है ना, 8 मस्जिदें वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ होती है अदद असली कहलाते हैं और ये अशिया की तादाद को जाहिर करने वाले अदद होते हैं। दूसरा जो अदद है वो है अदद कसरी, यानी ये तनासुब को जाहिर करने वाले आदाद होते हैं। मसलन चौथाई हिस्सा, आधा हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा वगैरह वगैरह, ये अदद कसरी कहलाते हैं। और तीसरे जो अदद की किस्म है वो है अदद वस्फी, या उसको अदद तरतीबी भी कहते हैं, कि जो तरतीब जाहिर करने वाले आदाद हुआ करते हैं। मसलन पहली किताब, 5वीं खिड़की, तीसरा दरवाजा वगैरह वगैरह। इस तरह के जो अदद होते हैं ये या तो वस्फ जाहिर कर रहे होते हैं या तरतीब को जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसमें सबसे पहले अदद असली को यहाँ पर देखना है। और जब हम अदद असली पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है कि जी इसकी भी फिर 4 किस्में हैं। 4 किस्मों से मुराद ये कि उनके लिखने के पहलू हैं अदद को समझने के। कुछ अदद वो हैं कि जो मुफरद कहलाते हैं। मुफरद से मुराद है कि एक ही लफ्ज पर मुश्तमिल वो पूरा अदद है। एक लफ्ज है और वो एक लफ्ज ही पूरा अदद जाहिर कर रहा होता है। ठीक है, तो वो कौन से आदाद हैं? वो है 1 से लेकर 10 तक की गिनती। 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती है, इनमें से हर लफ्ज एक अदद को जाहिर करेगा। मसलन वाहिद एक लफ्ज है और वो 1 को जाहिर करेगा। ठीक है ना, खमसतुन एक अदद है और वो 5 को जाहिर करेगा। तो एक लफ्ज एक पूरे अदद को जाहिर कर रहा होगा, वो मुफरद अदद होंगे। तो 1 से लेकर 10 तक की जो हमारी बुनियादी गिनती। इसी तरीके से 100 के लिए भी एक हमारे पास अदद होगा और 1000 के लिए भी हमारे पास एक अदद होगा। तो ये आदाद एक लफ्ज पर मुश्तमिल होते हैं, लिहाजा मुफरद कहलाते हैं। मुफरद से आगे बढ़ के बात आती है मुरक्कब की। मुरक्कब गिनती कहलाती है 11 से लेकर 19 तक। 11 से लेकर 19 तक की जो गिनती है अरबी जुबान में, ये खास तरतीब से बनती है और इसको मुरक्कब आदाद कहा जाता है। अहद आशरा, इस्ना आशरा, सलासत आशरा वगैरह। तो ये 2 अल्फाज पर मुश्तमिल हमारा अदद जो है बनेगा। यानी अहदा आशरा, ये दोनों लफ्ज मिलकर 11 को जाहिर करेंगे। इस्ना आशरा, 2 लफ्ज मिलकर हमारे लफ्ज अदद 12 को जाहिर करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास है उकूद। उकूद ये है दिहाइयाँ, ये है टेंस। ठीक है, यानी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, अब 20 के लिए क्या होगा ये अभी हम आगे चल के देखेंगे। और जो आखिरी किस्म है हमारे पास, वो रह जाती है बाकी के जो आदाद हैं, यानी मातूफ। उकूद के अलावा 21 से लेके 99 तक के जो आदाद हैं, ये मुफरद और उकूद को जोड़कर हम बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में गिनती चलती है ना कि अगर हमें 25 कहना हो तो 25 के लिए क्या करते हैं, 20 लेते हैं और फिर यहाँ से 5 ले लेते हैं। तो 25 मिलकर जो है वो 25 को जाहिर कर रहा होता है। ऐसे ही अरबी की गिनती में होगा कि हम दिहाई लेंगे, यानी अगर हमें 25 कहना है तो दिहाई में से हम पहले 20 को ले लेंगे। तो 20 के लिए हमारे पास यानी इशरून का लफ्ज है और मुफरद में से हमें लेना है 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खमसा। तो खमसतुन बीच में लगाएंगे वाव और फिर इशरून। तो खमसतुन व इशरून। ठीक है, सित्तुम व इशरून, सबउम व इशरून वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये मातूफ गिनती हमारी चलेगी। तो हमें ये चारों तरह की गिनती के बारे में जानना जरूरी है अगर हमें कोई भी अदद आगे का बनाना पड़ जाए। अब आइए देखते हैं यहाँ एक सवाल है। बोले। ये मातूफ जो है ये मुरक्कब भी हो सकता है, क्योंकि जैसे 20
21 बनाना हो हाँ तो 20 और फिर 1 को जमा करते हैं, दो अलग अलग। तो फिर वो अहदुम व इशरून हो जाएगा ना, तो बीच में वाव आ जाएगा, तो बीच में वाव जब आ जाएगा तो मातूफ गिनती होगी, जबकि जो हमारी अच्छा मुरक्कब गिनती है उसमें बीच में वाव नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा वो सर, वहाँ अहद अशरा होगा। अच्छा अब देख लेते हैं कि इनमें से हर अदद क्या है। तो मुफरद जो हमारे पास आदाद हैं, तो अब आप देख लीजिए गिनती, तो वाहिद एक के लिए हो गया, इस्नान, अच्छा ये रफा में है इस्नान, और इसका नसब और जर हो जाएगा इस्नैन, इस्नान और इस्नैन, ये नसब और जर में हो जाएगा, तो 2 हो गया। फिर सलासुन 3 हो गया, अरबून अरबाउन 4, खमसुन 5, सित्तुन 6, सबउन 7, समानिन, असल में था ये समानियुन, ये असल लफ्ज था समानियुन। अगर आपको याद हो नाकिस का कायदा, तो या पर तनवीन आ जाए तो वो तनवीन बर्दाश्त नहीं करती ना, जी या की तनवीन गिर जाती है, या भी गिर जाता है तो पीछे जेर बचता है, तो उस एक जेर को हम 2 जेर में बदल देते हैं, तो ये बन जाता है समानिन। ये वही काजिन वाला उसूल जो हमने पढ़ा था, काजिन हादिन, तो ये हो जाता है समानिन। फिर है तिसउन, और आखिर में है अशरुन या अशरुन, दोनों तरह से इसको बोला जाता है। मोन्नस, मोन्नस में अब आप बोलता लगा के इसी का मोन्नस बना लेंगे। वाहिदुन से वाहिदतुन, इस्नानी से इस्नतानी, सलासिन से सलासतुन, अरबाउन से अरबातुन, खमसुन से खमसतुन, सित्ततुन, सबातुन, समानियतुन, तिसअतुन, अशरतुन या अशरत। तो ये हमारे हो गए मुफरद आदाद, ठीक है, इनमें से हर लफ्ज एक अदद को जाहिर कर रहा होगा। अच्छा मुफरद आदाद में और क्या क्या अदद शामिल है? मुफरद आदाद में 100 का अदद भी शामिल है, मियातुन। अच्छा इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, बल्कि इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, दोनों तरह से इसको लिखा जाता है, ज्यादातर ये वाला उस्लूब फॉलो किया जाता है, मियातुन वाला। पढ़ा तो मियातुन ही जाता है, आप किसी भी तरह से उसको लिख लें। अच्छा मियातुन मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए एक जैसा ही है, ठीक है। फिर 1000 के लिए अल्फुन आ जाएगा, 1000 के लिए अल्फुन आ जाएगा। अब 1000 से बड़ा लफ्ज जो है ना ओरिजिनल अरबी में नहीं है। अच्छा। ओरिजिनल अरबी में 1000 से ऊपर का लफ्ज नहीं है। अब आपने जो भी इससे आगे का अदद बनाना है वो इन्हीं हजारों को जोड़ जोड़ के बनाना पड़ेगा। अच्छा फिर अगर 100 की जगह 200 कहना हो तो मियातुन का तस्नीया बना देंगे, मियातानी, 200 हो जाएंगे। अच्छा फिर अगर 2000 कहना हो तो अल्फुन का तस्नीया बना देंगे, अल्फानी। फिर 300 कहना हो तो 300 के लिए सलासु मियातिन, सलासु मियातिन, ये इसी अंदाज से इसको हम लिखते हैं, खास अंदाज है मियात के साथ बिल्कुल मिला के, सलासु मियातिन, ठीक है। फिर 400 के लिए अरबाउ मियातिन, 500 के लिए क्या हो जाएगा? 2 जेर क्यों आए थे का के नीचे? जी वो मुजाफिले बन रहा है, सलासु मुजाफ है, मियातिन मुजाफिले है। और 500 के लिए क्या हो जाएगा? खमसा मियातिन, खमसु, खमसु मियातिन। खमसु मियातिन। 600 के लिए क्या हो जाएगा? सित्तु मियातिन, ठीक है। सबो मियातिन, ठीक है। समानी मियातिन और तिसउ मियातिन। और फिर 1000 के लिए आप आ जाएंगे अल्फुन पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये हमारे कौन से अदद हैं यहाँ तक जो आपको बताया गया, ये सब क्या है? मुफरद आदाद, अल्फुन और मियातुन और अल्फुन। अच्छा मियातुन के बारे में आ गया कि मियातुन की जो जमा है वो मियातुन बनेगी, जमा सालिम मुअन्नस में इस्तेमाल होगी। जबकि अल्फुन की जो जमा है वो आलाफुन भी इस्तेमाल होती है और उलूफुन भी इस्तेमाल होती है। अच्छा 1 लाख के लिए अरबी में मियातु अल्फिन, मियातु अल्फिन यानी 100,000, 100,000 का लफ्ज होगा। 10 लाख के लिए अल्फु अल्फिन, 1000 हजार, या जैसे भी वो कह रहे थे हमारे आकिल भाई के मिलियन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। इसे 1 करोड़ के लिए होगा अशरतु आलाफी अल्फिन, यानी 10,000 हजार, यानी 10,000 into 1000 का वो करें तो फिर ये या इसको ये बिलियन भी आ गया। हाँ वो फिर बिलियन भी आएगा, वो फिर आगे और चीजें आती रहेंगी। अच्छा एक और चीज नोट कर लीजिए कि 3 से लेकर 9 तक, 3 से लेकर 9 तक के गैर मुअय्यन आदाद के लिए, यानी अगर मुझे कहना हो ना चंद अफराद आए और वो चंद मेरे जहन में ये कि 5-6 लोग थे, तो उनके लिए फिर मैं ये बिज़उन का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मुज़क्कर में,
اور بدعتن کا لفظ استعمال ہوگا مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ روم کے اندر. سورہ روم کے اندر غلبت الروم. ہاں غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. تو وہاں بضع سنین آیا چند سالوں میں, اور وہ چند سے مراد جو وہ 3 سے 9 تک کا کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اس پہ شرط لگائی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کو تھوڑا سا بڑھوایا تھا اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دی تھی اور عدد بھی بڑھا دیا تھا, کیونکہ بیزا کا لفظ آیا تھا اور وہ 9 تک کا عدد ہو سکتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے اگر 10 سے اوپر کا کوئی غیر معین عدد ہوگا تو اس کے لیے نیفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نیفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور یہ کسی دہائی, سینکڑا یا ہزار کے بعد ہی استعمال ہوگا. یعنی مجھے کہنا ہو کہ 10 سے کچھ اوپر, تو میں کہوں گا عشرۃ و نیفن. مجھے کہنا ہوگا کہ 50 سے کچھ اوپر لوگ تھے, تو میں کہوں گا 50 و نیفن. اس طرح سے وہ چیز ہو گیا. بہرحال قرآن مجید میں یہ استعمال نہیں ہوا, بیز ان کا لفظ استعمال ہوا. اب آ جائیے مرکب عدد پر. مرکب عدد کیا ہے؟ ہمارا 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی. یہاں پر 11 اور 12 میں اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں مذکر ہیں, دونوں مذکر ہیں. احادہ بھی مذکر ہے, عشرہ بھی مذکر ہے, اسنا بھی مذکر ہے, عشرہ بھی مذکر ہے. اس طرح مؤنث میں دیکھیں گے احدا, یہ جو ہے وہ احدن کی مؤنث ہے, وہ واحدتن کی جگہ احدا استعمال ہوتا ہے. تو احدا مؤنث ہے, عشرتا بھی مؤنث ہے, اسنتا مؤنث ہے, عشرتا بھی مؤنث ہے. البتہ 13 سے لے کر 19 تک میں آپ دیکھیں گے کہ اگر پہلا جز مذکر ہے تو دوسرا جز مؤنث ہے, پہلا جز مؤنث ہے تو دوسرا جز مذکر ہے. یہ جو 13 سے 19 کی گنتی ہے یہ انتہائی خطرناک گنتی ہے. ثلاثہ عشرتا, اربع عشرتا, اگر یہ مذکر بول دیا ہے تو آپ نے اس کو مؤنث بولنا ہے, اگر اس کو مؤنث بول دیا ہے تو آپ نے اس کو مذکر بولنا ہے. ٹھیک ہے. 12 اس طرح سے یہ گنتی ہماری بنتی ہے. تو احد عشرہ, اسنا عشرہ, ثلاثہ عشرہ, اربع عشرہ, خمسہ عشرہ, ستہ عشرہ, سبع عشرہ, ثمانیہ عشرہ اور تسع عشرہ. اچھا, اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو ساری گنتی ہے 11 سے لے کر 19 تک, یہ نسب پر, حالت نسب پر مبنی ہے. میں نے اس کو احدو عشرو نہیں بولا, میں نے ثلاثو عشرتو نہیں بول رہا, بلکہ کیا بول رہا ہوں, ثلاثہ عشرتا. تو یہ نسب پر مبنی ہے, نسب پر مبنی ہے, سوائے 12 کے, سوائے 12 کے کہ یہ اسنا عشرہ بھی ہو سکتا ہے اور اس نئی عشرہ بھی ہو سکتا ہے. باقی جو بھی ہیں عدد وہ سب کے سب مبنی چل رہے ہیں. اچھا, اب آ جائیے اس سے آگے بڑھ کر عقود. اب عقود کیا ہے؟ عقود وہ ہمارے پاس 20, 30, 40 سے لے کر 90 تک. تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں, مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں ہے. البتہ رفع الگ ہوگی, اونا, اور نصب اور جر میں اینا. تو عشرونا اور عشرینا, ثلاثونا, ثلاثینا, اربعونا, اربعینا. تو آپ زیادہ تر لوگ جو وہ نصب و جر میں اس کو بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں بہرحال گرامر کا خیال رکھنا ہوگا, کہاں رفع میں آئے گا, کہاں نصب میں, کہاں جر میں, وہ ہمیں اپنے اصولوں کو دیکھنا پڑے گا. تو 20 20 ہو گیا, 30 30, 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80 اور 90 کیا ہو گیا جی, 90. اچھا, اب آخری ہمارا جو عدد اصلی کی قسم بنتی ہے وہ ہے معطوف. تو معطوف میں کیا ہوگا, مفرد اور عقود, ان کو جوڑ کر اب ہم گنتی بنائیں گے, ان کو جوڑ کر ہم گنتی بنائیں گے. تو 21 کے لیے کیا ہو جائے گا, احد و عشرون. 22 کے لیے اثنانی و عشرون. 23 کے لیے مذکر میں ثلاث و عشرون. 24 کے لیے اربع و عشرون, خمس و عشرون, ست و عشرون, سبع و عشرون, ثمان و عشرون, تسع و عشرون. اور مؤنث میں مؤنث والی گنتی ہم استعمال کریں گے, اور عشرون وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے جیسا ہے, اس لیے وہ سب ایسے ہی رہیں گے. اچھا, اب اگر مجھے کہنا ہو 31, تو 31 کے لیے کیا کر دوں گا, احد
عادو वा सलासून, واحد ہوتا ہے 20 हाँ नहीं सलासून। सलासून 30 36, तो अहदुम व सलासून। अच्छा अगर 36 कहना हो 36, 36 सित्तुम व सलासून, ठीक हो गया। अच्छा अगर 45 कहना हो 45, 45 50 40 खमसुम व अरबईन या अरबऊन। तो ये है जनाब हमारे पास कुछ हिंसों की आपको जो है ना अरबी बनाकर जो वो दिखाई गई है किताब में। तो 5500 क्या हो जाएगा? 5 ألف खमसतु 500 आलाफिन व 500, 500 खमसतु आलाफिन व 500। देखें अल्फुन जो है ना वो मुजक्कर है, अल्फुन जो है वो मुजक्कर है, तो इसलिए देखें उसके साथ ये क्या आया मुअन्नस का खमसतु। बस अच्छा और मियातिन जो है वो मुअन्नस है, उसके साथ देखें क्या आया मुजक्कर का। ठीक है ये बात समझ में? जी खमसतु आलाफिन व 500, 6650। तो 6000 के लिए क्या हो जाएगा? सित्ततु आलाफिन, 6 آلاف फिर हो जाएगा सित्तु मियातिन و 650 व खमसून, 50 खमसीन या खमसून, ठीक है एक ही बात। अच्छा 302 दफा 302 जी 300 सलासो मियातिन व इस्नान واثنان व इस्नैन या इस्नान, ठीक है। अच्छा 1217, तो क्या है जी? अल्फुन ألف व मियातानी مئتان व सवात आशरा। अगर कोई आगे यानी मुअन्नस है और मुदक्कर है तो फिर सवा आशरा। आखिरी है 4036, 4036, तो अरबातु आलाफिन أربعة آلاف व सित्ततुम व सलासून, 6 सित्ततुम व सलासून। चलिए अच्छा अब हमें गिनती बनानी है 81 से लेकर 99 तक, 81 से लेकर 99 तक। शुरू करते हैं। 81 के लिए क्या हो जाएगा जो हमारे पास? واحد हाँ अहदुन व तमानून, 80 तमानून, ठीक है। और अगर मुअन्नस में ले लेंगे तो एहदा व सलासून, एहदा व समानून, एहदा व समानून। 82 के लिए क्या हो जाएगा? इस्नानी व समानून, और मुअन्नस में हो जाएगा इस्नतानी व समानून। फिर हो जाएगा सलासुन व समानून, सलासुन व समानून, और यहाँ हो जाएगा सलासतुन व समानून। हाँ फिर अरबाउन व समानून और अरबाअतुन व समानून। इस तरीके से 85। अच्छा फिर 93 के लिए क्या आ जाएगा? सलासुन व तिसऊन और सलासतुन व तिसऊन। और बस आखिरी बताइए 99 के लिए क्या आएगा? 99 हाँ तिसऊन व तिसऊन या तिसआतुन व तिसऊन। 99 के लिए 99 का लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। 99 का अदद कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। आगे चल के जो है ना मिसालों में आपको आ भी जाएगा। इन्ना हाज़ा अखी लहू तिसऊन व तिसऊन नाजतन जी वलिया नाजतुन वाहिदतुन। क्या तर्जुमा होगा इसका? इन्ना हाज़ा अखी, बेशक ये मेरा भाई है, हाँ उसके लिए है 99 दुम्बियाँ हाँ। और वलिया नाजतुन, और मेरे पास है वाहिद एक दुम्बी, और मेरे पास है एक दुम्बी। अब आपको टास्क ये दिया जा रहा है कि कुछ आदत दिए जा रहे हैं आपको, और आपने इनकी जो है ना अरबी गिनती लिखनी है जी। तो पहला हमारे पास अदद है 7310। तो क्या आ जाएगा जी? 7000 के लिए हम पहले ले लेंगे सबा अलिफ सबा सबअतु आलाफिन, सबअतु आलाफिन व ثلاثمائة हाँ और सलासुमियातिन व अशरुन।
اچھا یہ مذکر کی گنتی لینا، تو یہ تو مؤنث والی ہے نا، اس کو ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پہ، اور مذکر والی گنتی میں یہ ہو جائے گا، یہ سب تو ایسے ہی رہے گا، صرف یہ عشرون جو ہے نا یہ چینج ہوگا، صرف عشرون جو ہے نا یہ مذکر کا ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو مذکر مؤنث سب کے لیے یہ ایسے ہی آئیں گے، تو عشرون صرف ہم مذکر کا کر دیں گے، اور عشرتن وہ مؤنث کا ہو جائے گا، تو مذکر مؤنث ہی ہو جائے گا۔ جی اگلا ہے 1405، 1000 کے لیے کیا آ جائے گا؟ الفن و اربعمائۃ و خمسن، یہ مذکر میں ہو جائے گا، اور مؤنث میں کیا ہو جائے گا؟ خمسۃن۔ چلیں 2180، تو الفانی و میاتن، واحد نہیں لگاتے، بس میاتن و سمانون، آئی سمجھ میں؟ اور یہ مذکر مؤنث دونوں میں سیم ہے، کیونکہ سمانون یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔ 615 ستو میاتن، 10 12 تھے، اس وقت 6 ہیں صرف، اور اس کے بعد آ جائے گا 15 عشرتا، اچھا، اور اسی کو اگر مؤنث میں لے جائیں تو یہ عشرہ ہو جائے گا، اور یہ مؤنث ہو جائے گا خمستا عشر۔ چلیں گے اگلا ہے 943، 943، تو 900 کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ثلاثن و اربعون، اور اسی کو اگر مؤنث میں لے کے جائیں گے تو ثلاثن کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ ثلاثتن۔ بالکل صحیح جی۔ 8765، 8000 کے لیے ہوگا ثمانیۃ آلاف و سبعمائۃ خمس و ستون، اور مؤنث میں اس کو خمسۃن کر دیں گے، خمسۃن بس۔ وہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل اعداد اردو میں تحریر کریں اور ان کی تذکیر و تانیث کی نشاندہی کریں، تو یہ کر لیتے ہیں جی۔ یہ عربی گنتی دی ہوئی ہے، اس کی اردو کیا ہوگی اور مذکر ہے یا مؤنث ہے آپ نے بتانا ہے۔ تو ثمانیۃ آلاف و مئۃ کیا ہو جائے گا جی؟ ثمانیۃ آلاف و مئۃ، پہلا جو ہے وہ ہے ثمانیۃ آلاف و مئۃ، 8100۔ ہاں تو یہ ہو جائے گا 8100۔ اچھا یہ جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو یہ آپ نے انگلش میں لکھا ہے سر؟ اب میں وہ بہت لمبا لکھنا پڑے گا نہیں اردو میں، اس لیے نہیں، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ 8100، نہیں باقی سب ایسے لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو لکھنا پڑے گا، چوک گیا میں، اردو چینج ہو گئی۔ 8100۔ اچھا یہ جو ہے میاتن ہے، تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایسا ہی رہے گا۔ اچھا جی چلیں، اس کو میاتن و عشرتن 910، اور یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ عشرتن آ رہا ہے یہاں سے۔ اچھا جی اب آئیے ذرا اس پر، تو یہ ہو گیا کتنا؟ 9 آلاف یعنی 9000، اور 999، 90۔ ہاں اور یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، کیونکہ آخر میں 90 آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں الفانی و میاتانی و اثنا عشرہ، تو یہ ہو جائے گا 2000
220 212 212 10 12 212 हसना अशर हाँ इसना अशरा है तो ये मुज़क्कर है। अच्छा खम्सु मियतिन व अर्बाउन तो ये हो गए 504 सर अलाफ है नहीं मिया मियाँ नहीं है। अच्छा ऊपर नीचे चला गया था, सॉरी मैं सलासत वाला रहेगा ना सॉरी। तो 504 और ये अर्बाउन है तो ये मुज़क्कर है। ये सलासत अलाफिन होगा 3000 और 900 सित्तुम व सबून का मतलब है 76 670 670 नहीं 670 76 को ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 76 ठीक है। चले ऐसे करिए और ये मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए तो आज जो है वो उर्दू की गिनती भी आपकी सही होगी। चलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर जो है वो पूरा हो रहा है। अब कल की क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसका जो दूसरा हिस्सा है यानी जो तसरी अदद है उनको। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु